Hello, good evening, and welcome back to my channel. How you all dear? मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए. Okay, let us move to the topic today. See, I have come with the PDF. It is 1 to 25 questions. और आप एक बार पूरी वीडियोस देख लीजिएगा और 1 to 25 क्वेश्चंस में MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं. पता कीजिए आपको कितने नंबर आ रहे हैं. इट इज़ रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. और आपको पता है पहली बार तो आप पढ़ नहीं रहे हैं इंग्लिश, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहते हैं. रिसेंटली कमिंग एग्ज़ाम्स लाइक आपका DSSB दिल्ली में एग्ज़ाम है, फिर आपका ये स्टेट है, फिर बिहार BPSC टीचर है, तो सीटेट है. इस तरह से कई एग्ज़ाम्स हैं और भी है, बैंकिंग का है, आपका SSC का है, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें इंग्लिश पेपर्स में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं. क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्वेश्चन अराइजेस हियर. पहले बहुत बार पढ़े हैं ना. सो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स और काइंड्स अकॉर्डिंग टू द यूसेज or they do in a sentence. हो गया. They are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Clear? They are 8. इसको डिटेल्स में जिसको भी वीडियोस चाहिए हर एक पार्ट का, ये डिटेल्स में तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना. तो मैं क्या करूँगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ ईच ग्रुप इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो जिसमें आपको दिक्कत होगी, सबसे पहले 1 to 25 PDF जो है क्वेश्चंस है, आप देख लीजिए आपको क्या दिक्कत है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ अटकते हैं और क्या ज़रूरत है. मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है? इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स. ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस. सी, फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 1. हैंड रिटन, नोट वर्दी, होम स्टिक, स्किन डीप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. बताइए ये जो एग्जाम्पल्स है किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड एडजेक्टिव है, प्राइमरी एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, या नन ऑफ दिस? क्लियर? चलिए अब मैं चलता हूं. तो ये जो है हैंड रिटन, दिस इज कंपाउंड एडजेक्टिव्स. व्हाट इज कंपाउंड एडजेक्टिव्स? इट इज एन एडजेक्टिव डियर, नो डाउट. ये एडजेक्टिव ही है, बट इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल वर्ड्स दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव ही है एक मल्टीपल, यानी कि एक वर्ड है, एक कोई और वर्ड मिल गया, एंड दिस इज कंपाउंड एडजेक्टिव इज बेसिकली रिटन विद द हाइफन. जैसे हैंड रिटन, तो ये आपका हाइफन है, हाइफन यूज हुआ है. ठीक है, हाइफन यूज करके हम लोग दे देते हैं, तो ये क्या है आपका कंपाउंड एडजेक्टिव. व्हाट इज प्राइमरी एडजेक्टिव? ये क्यों नहीं हुआ? प्राइमरी का मतलब होता है आपका मेन, बेसिक, ओरिजिन. तो प्राइमरी एडजेक्टिव कहते किसे हैं? जैसे एडजेक्टिव है बट इट इज यूज्ड एज प्राइमरी वर्ड्स. सपोज इफ वी टॉक लाइक आई एम अ गुड स्टूडेंट. चलिए, आई एम अ गुड स्टूडेंट. स्टूडेंट आपका क्या हो गया? नाउन. नाउन की क्वालिटी बता रहा है, स्टूडेंट की क्वालिटी क्या है? गुड. तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव, जो कि प्राइमरी नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? एनीवन? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा है, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स. तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दैट शोज ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन. ए ग्रुप और काइंड्स के लिए यूज होते हैं. जैसे बोला जाए every boy received toys. तो ये आपका हो गया बॉय, इट इज नाउन.
और इसके पहले जो आपका लग गया ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एवरी, एवरी ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर, एवरी, एनी, ईदर, नाइदर, बोथ, बोथ ऑफ देम, तो ये सभी आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो हैंड रिटन आपका क्या हो गया, कंपाउंड एडजेक्टिव। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया, बाकी मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा नहीं तो बहुत काफ़ी टाइम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, लाइफ लॉन्ग इज अ कंपाउंड एडजेक्टिव। ये भी आपका एडजेक्टिव से है और कंपाउंड एडजेक्टिव है, लाइफ लॉन्ग है कंपाउंड एडजेक्टिव। कैसे, एक जो है आपका कहा गया है लाइफ लॉन्ग इज ए कंपाउंड एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म फ्रॉम 2 वर्ड्स। सच में 2 वर्ड्स तो है, एक है आपका लाइफ और दूसरा है आपका लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग है ना, 2 वर्ड्स। अब ये आपको बताना है कि दोनों वर्ड्स हैं, दो 2 वर्ड्स है वो क्या क्या है। नाउन एडजेक्टिव है, नाउन एंड नाउन है, वर्ब एंड वर्ब है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाइफ आपको पता है क्या है, नाउन, एनी डाउट। दूसरा लॉन्ग क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर, नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो चलेंगे नाउन एंड एडजेक्टिव, नाउन। चलिए पहला ऑप्शन डन। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक is a compound adjective that is formed from 2 words that are, चलिए ये भी सेम है, एडजेक्टिव से रिलेटेड है। 2 वर्ड आपका हो गया, सॉरी, एक हो गया आपका ब्लू, दूसरा है ब्लैक। ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक। आप देख रहे हैं दोनों, आपको नहीं लग रहा है एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब्स नाउन, मतलब गिव्स द क्वालिटी ऑफ नाउन। ब्लू और ब्लैक दोनों कलर है, कलर किस में आ जाते हैं, किस में आते हैं, एडजेक्टिव्स में। तो ये भी हो गया आपका एडजेक्टिव, नाउन है, नाउन नहीं है, एडीजी दैट इज एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव इज नंबर 4, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए मूविंग फर्दर, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, आउटस्पोकन इज ए कंपाउंड एडजेक्टिव। क्या बात है, एडजेक्टिव का तो बम्पर है ना, धमाका चल रहा है एडजेक्टिव का। आउटस्पोकन, चलिए मैंने लिख दिया AUT, आउट प्लस स्पोकन। आउटस्पोकन, ये आपको बताना है कि जो 2 वर्ड्स है आउट प्लस स्पोकन, ये कैसे 2 वर्ड्स है, मतलब किस प्रकार के वर्ड्स है, ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। एडवर्ब, पार्टिसिपल, नाउन नाउन है, वर्ब एंड वर्ब है, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। आउट आपको क्या लग रहा, एडवर्ब भी, एडजेक्टिव भी, चलिए एडवर्ब। दूसरा पार्टिसिपल, स्पोकन, ये V3 फॉर्म इसका यूज है तो पार्टिसिपल हो सकता। आगे बढ़ते पहले पूरा ऑप्शन देख लें। नाउन नहीं है, वर्ब, आउट वर्ब है, बिल्कुल नहीं है, नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव स्पोकन है, नहीं है। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ब एंड पार्टिसिपल। क्लियर, समझ में आ रही है, बिल्कुल। चलिए अगला जो है बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर, सॉरी आपका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट वी है क्वेश्चन नंबर 5, टाइपराइट, ओवरथ्रो एंड आउटडू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। इसमें बताइए नहीं कि कंपाउंड जो है तो कंपाउंड है, टाइपराइट 2 वर्ड आपका हो गया तो कंपाउंड हो गया। क्या क्या है, टाइप प्लस राइट, बाकी मैं नहीं लिखता हूं, आप सिर्फ देख लीजिए। ओवरथ्रो, आउटडू, ये सभी जो है कैसे वर्ड से, कंपाउंड वर्ब से, प्राइमरी वर्ड से। प्राइमरी नहीं होंगे क्योंकि 2 अलग अलग और दोनों जो है सिमिलर मीनिंग, मतलब दोनों आपस में एक खास मीनिंग लेकर के है।
ऐसा नहीं कि एक जो है किसी को सपोर्ट कर रहा है तो एक प्राइमरी है और एक आपका हेल्पिंग है, नहीं, दोनों आउट और डू, ओवर थ्रो, ठीक है। ये तो प्राइमरी वर्ड्स नहीं है, दोनों अलग अलग खुद व खुद प्राइमरी है। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट नहीं है। जंबल वर्ड्स क्या होते हैं आप लोग को पता है? जंबल वर्ड्स जैसे उल्टा पुल्टा रहता है उसको अरेंज करते हैं ठीक से, तो जंबल वर्ड्स हो गया। ये तो पहले से आपका प्रॉपर वर्ड है, नो डाउट। अब देखिए ये क्या हो गया, ये तीनों में से तीनों नहीं है, सही ऑप्शन हो गया आपका कंपाउंड वर्ब। अच्छा वर्ब है दोनों, जैसे टाइप, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक बार देख लेंगे, टाइप जैसे टाइपिंग करते हैं ना, तो टाइप क्या करें, टाइप करना, ये वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। दूसरा देख रहे हैं राइट, ये भी क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो वर्ब प्लस वर्ब यानी कि कंपाउंड वर्ब्स हैं। कोई दिक्कत? क्लियर? कहीं दिक्कत हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, outside is a compound verb that is formed out of two words, up and set. अब जो up and set है, यूपी, up प्लस set, क्लियर? अप एंड सेट जो है वो बताइए कि क्या है। देखिए सिंपल है, अप जो है वो क्या है, आपका एडवर्ब है। सेट का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना, सेट करना, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। कोई दिक्कत? एडवर्ब प्लस वर्ब, देख लीजिए कहाँ है, नाउन एंड नाउन, नो चांस। वर्ब एंड वर्ब, अप जो है वर्ब नहीं है, ए भी नहीं होगा, तो आपका हो गया एडवर्ब एंड वर्ब, पहला ऑप्शन ही था। क्या बात है, ऑप्शन ए पे तो बम्पर धमाका चल रहा है, तुक्का मारोगे तो लगता है लग जाएगा। मेरे वाले पीडीएफ में कहीं और मत मार देना एग्जाम सब में, ठीक है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द नाउन, सॉरी चूज द नाउन फॉर्म। नाउन फॉर्म चूज करना है ऑफ द गिवन वर्ड। किसका वर्ड है? चूज। खैर चूज करना है और चूज वर्ड भी दे दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कहीं ना कहीं बुक सबसे लिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो चूज का नाउन क्या होगा? चोजन, चूजन, चेजन, खैर ये सब तो बिल्कुल नहीं है, करेक्ट नाउन है ही नहीं, ये आपका हो गया आपका नाउन। करेक्ट आंसर इज, चूज का करेक्ट नाउन क्या हो गया? चॉइस। आप बताइए आपका क्या चॉइस है? पूछ रहे होंगे किस चीज में सर? बहुत कुछ में। अरे जॉब में, इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हैं? आपका चॉइस किस जॉब में जा रहा है, किस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं चॉइस की बात कर रहा हूँ, कहीं और चॉइस पे मत चले जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 8 तक पहुँचे हैं, 25 तक जल्दी ही पहुँच जाएंगे। बस 1 to 25 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चंस को आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए, देखिए किस में दिक्कत हो रही है और उस पार्ट पे थोड़ा मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटा 5 घंटा पढ़े जा रहे, कहाँ क्या पढ़ रहे हैं पता ही नहीं। अरे आप उस सेक्शन को पढ़िए ना जिसमें आप वीक महसूस कर रहे हैं, जहाँ आपको बार बार फंस रहे हैं, जहाँ बार बार अटक रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पूरा आपका है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जिस सेक्शन में लग रहा है वो फिर से पढ़ लेंगे। बाकी आपका हो गया टेंस है, वॉइस है, नरेशन, एक एक बार देख लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं रहते, बट एक दो क्वेश्चंस टेंस, वॉइस, नरेशन सबसे रहते हैं। प्रीपोजिशन से तो भंडारा रहता है, बाकी पैसेज सब होता ही होता है। आइए, तो अगला क्वेश्चन है, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब अट्रैक्ट। ये है आपका वर्ब अट्रैक्ट, सही है, वर्ब है। अट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? आकर्षित करना, किसी को अपनी ओर खींचना। तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? अटैच, एट्रीब्यूट, अट्रैक्शन और अटैक। देखिए जब अट्रैक्ट है तो अट्रैक्ट वाला खोज लीजिए ना, इतना परेशान होने की क्या जरूरत। इसमें अट्रैक्ट है तो नाउन वैसे ही बनाते हैं ना। नाउन क्या करते हैं वर्ड में? कुछ तो ऐसा नहीं कि आपको जैसे ब्यूटीफुल का नाउन बनाना है,
तो ऐसा नहीं होगा ना कि ऑनेस्ट हो जाएगा, उसी वर्ड से रिलेटेड रहेंगे, तो अट्रैक्ट में अट्रैक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड आपका क्या हो गया, सॉरी, प्रैक्टिस की कमी है बोर्ड पे मुझे लग रही है ना। तो अट्रैक्ट का क्या हो गया, अट्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ब फॉर्म, वर्ब फ्रॉम नाउन, ये भी है आपका वर्ब फ्रॉम नाउन, और इसमें टेरर है। पहले वाला में वर्ब था और इसमें नाउन है। नाउन क्या है, टेरर, इससे वर्ब बताना। अब देखिए टेरर, टेरर, एक तो आपका टेरर इधर है, टेरेस है, टिकल है। टिकल क्या होता है, गुदगुदी लगाना को टिकलिंग कहते हैं। टेरेस क्या होता है, छत होता है। टेररिस्ट क्या होता है, नाउन है, बताना, तो आपको वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर ए टेरिफाई, डराना, धमकाना, ये आपका क्या हो गया, टेरिफाई द करेक्ट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाउन फ्रॉम वर्ब डीम। अच्छा, डीम क्या होता है, देयर इज अ काइंड ऑफ ओपिनियन, तो पर्टिकुलर ओपिनियन, एक आपका राय, मशवरा, विचार, उसको डीम कहते हैं, जो जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो डीम्ड नहीं होगा, डेम तो कोई वर्ड नहीं दिख रहा है, डेमी भी ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी का कोई यूज ही नहीं है, डिक्शनरी भी खोजेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। डीम का क्या हो रहा, डूम। अब देखिए डूम का मीनिंग क्या होता है, कयामत हिंदी में बोलते हैं ना, कयामत या फिर बहुत बड़ा विपत्ति, तो उसको क्या बोलते हैं, डूम बोलते हैं, ठीक है। डीम का डूम, ये भी ओपिनियन से रिलेटेड था। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नाउन फ्रॉम वर्ब ग्रीफ, सॉरी ग्रीव। तो ग्रीव क्या है, किसी को दुख देना, कष्ट देना, बहुत परेशान करना, यानी दुख देना को क्या बोलते हैं, ग्रीव। तो इसमें क्या करना है, नाउन फ्रॉम वर्ब ग्रीव, ग्रीव से नाउन आपको बनाना है। ये सब का कोई मतलब बनता ही नहीं, कहीं देखें डिक्शनरी में, मुझे तो कभी दिखा नहीं। सही क्या है, ग्रीफ, ये क्या हो गया आपका नाउन, और वर्ब क्या है, ग्रीव, कष्ट देना, और ये क्या हो गया, कष्ट, दुख, ठीक है। तो हो गया ग्रीफ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12, द नाउन वेब इज फ्रॉम द वर्ब। अच्छा, वेब जो है एक नाउन है, WEB, देखते हो गए मकड़ी के जाल, उसको भी क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। जाली जाली वाले को क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए कौन सी जाली की बात हो रही है, देखते हैं। एक है वीव, वीव मीन्स क्या हो गया, बुनना, हाँ, तो वेब और बुनना से रिलेशन तो है, ये आपका वर्ब है। दूसरा वेबन कुछ नहीं है, होल, वेब नहीं, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वीव। तो वेब जाल हो गया, एक प्रकार का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ लाइन्स, वेब, और वीव मीन्स क्या हो गया, बुनना, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका वीव। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। एडजेक्टिव ऑफ फेम, नेम एंड फेम, नाम सुने हैं, नाम, शोहरत, एक प्रसिद्धि, तो क्या हो गया आपका फेम। इससे चलते हैं, बनाना क्या है, एडजेक्टिव बन जाएगा। फैमिलियर क्या होता है, परिचित। फेट क्या होता है, भाग्य, क्या होता है, भाग्य। और ये क्या होता है, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, किसी चीज से आप परिचित है। तो ये दोनों क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। देख लीजिए दोनों क्या हो गया, नाउन। पूछ क्या रहा है, एडजेक्टिव, तो फेम का एडजेक्टिव क्या हो गया, फेमस। फेमस का मतलब मशहूर या फिर प्रसिद्ध, दोनों तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी वैसे भी। तो क्या हो गया, फेम का फेमस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, लॉ इज द एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब। अच्छा, ये जो है लॉ एडजेक्टिव है, जैसे लॉ क्या हो गया, LOW, लॉ मीन्स नीचे, माई वॉइस इज वेरी लो, किसी की वॉइस जो है वेरी हाई होते हैं, ठीक है। तो हाई पिच, लो पिच, लो ये नीचा वाला हो गया, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि किस वर्ब से है। देखिए लोड पहले से कर दिए, नहीं, लोअर यानी नीचा करना,
हो सकता है। ई आर लगा देने से क्या हो रहा है, नीचा करना, लोअर्ड पहले से हो गया पास्ट, ठीक है। और लाई मिस हो गया झूठ बोलना, झूठ को क्या बोलते हैं, लाई। तो लोअर मिस हो गया टू मेक लो, मतलब नीचे करना, कम करना, ये हो गया लोअर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, कूल एंड हेल आर एडजेक्टिव, सही बात है। कूल और हेल क्या है, एडजेक्टिव है, नो डाउट। विच आर मेड फ्रॉम चिल एंड हील, सही बात है। चिल जो होता है ना शांत करना, हील होता है ठीक करना, उसी से रिस्पेक्टिवली व्हाट आर चिल एंड हील, सही बात है। चिल और हील क्या है, तो एक शांत करना, ये भी क्या हो गया आपका वर्ब, शांत करना भी क्या हो गया आपका, चिल मिस हो गया शांत करना, हील मिस हो गया ठीक करना, तो दोनों आपका क्या है, वर्ब। तो नाउन नहीं है, प्रपोजिशन नहीं है, नन में से कोई की जरूरत नहीं है, जो वर्ब है ही तो पहला ऑप्शन हो गया आपका वर्ब। डन। चिल एंड हील, चिल में शांत करना, कहते किसी को चिल ब्रो, चिल, कभी परेशान होता था हम लोग बोलते हैं चिल ब्रो, चलो शांत हो जाओ। और हील हो गया, किसी की चंगाई हो गई, कुछ तकलीफ था तो ठीक हो गया, तो क्या होता है हील, दोनों वर्ब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, द नाउन फ्रॉम द वर्ब ब्रीद, योगा में करते हैं, क्लोजिंग योर आईज एंड से ब्रीद इन, वाह लंबी सांस लीजिए। तो ये क्या है आपका वर्ब है, ब्रीथ से जो आपका नाउन बनेगा, ये आपका वर्ब है, नाउन क्या बनेगा, ब्रीद इन नहीं, ब्रदर्स नाउन तो है बट ये ब्रदर्स का यहाँ काम नहीं है। ब्रेकफास्ट नहीं, नाश्ते की भी कोई काम नहीं है। ब्रीथ में सांस लेना, तो सांस से रिलेटेड देंगे ना, श्वसन क्रिया की बात हो रही है, हो गया ऑप्शन नंबर डी ब्रेथ। इसको पढ़ते हैं ब्रीथ and this is breath, breathe and breath, clear। इसको भी क्या पढ़ते हैं, सांस ही है, सांस मत समझ जाइएगा, सांस, श्वसन। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वर्ब फ्रॉम नाउन सैडनेस, ये सैडनेस जो है नाउन है, कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पढ़े होंगे आप लोग। सैड से आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए क्या बना देंगे, सैडनेस, ग्रेट का ग्रेटनेस, इस तरह के वर्ड्स पढ़े होंगे। अब क्या करना, वर्ब बनाना, तो सैड जो है एडजेक्टिव हो गया, नहीं, सैडन यानी किसी को सैड करना, सैड करना का मतलब उदास करना, सैडन वर्ब है, सीरियस नहीं है, गंभीर, सिंसियर भी नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सैडन। इस तरह से रिलेटेड ना, देखिए सैड है सैडन, इसमें सबसे पहले ऐसे डी सैड, ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, इसमें डी ई एन तो सीवीसी की वजह से लगा है, एस ए डी, ठीक है, देखिए एस ए डी सैड है, और इसमें ई एन लगता तो प्रॉपर नहीं, सैड डबल डी, ये था आपका सी, दिस इज वाउल एंड दिस इज कॉन्सोनेंट, तो सीवीसी के बदले में लग गया था डबल डी, और ई एन हो गया। ई एन बहुत में देखते हैं, देखिए मैं कुछ और आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ कब कब ई एन लग जाता है। जैसे वाइट है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव, वाइट इज एन एडजेक्टिव, इसमें मैंने ई एन लगा दिया, ई तो खैर पहले से है, बस एन लगा दिया, क्या लगा दिया, एन लगा दिया। अब क्या बन गया, वाइटन, यानी टू मेक वाइट को क्या बोलते हैं, वाइटन, और वाइटनर जो नाउन है। दूसरा जो है रेड का हो जाएगा रेडन, ठीक है, ब्लैक का हो जाएगा ब्लैकन। अब जैसे किसी चीज को ब्लैक करना है, तो ब्लैक तो आपका एडजेक्टिव है, उसमें ई एन लग गया, तो क्या हो गया, ब्लैकन, ये वर्ब बन गया, ये भी क्या बन गया, वर्ब। तो उसी तरह से सैड का क्या हो जाएगा, सैडन, टू मेक सैड, किसी को उदास करना, सैडन। देन चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 18, नॉट इज नाउन, सही बात है, के एन ओ टी, इसको के नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नॉट पढ़ेंगे, के साइलेंट रहता। तो नॉट जो है नाउन है, जिसको गांठ भी बोलते हैं ना, नॉट। वाइल निट, निट मीन्स होता है, निट मीन्स बुनना, निटिंग कर रहा है, तो कपड़े की बुनना को, बुनाई को कहते हैं निटिंग, यानी निट एक क्या है, वर्ब है, वर्ब पे लगा दीजिए, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 19,
नाउन फ्रॉम वर्ब ब्यूटीफाई। बड़ा सिंपल है बट बड़ा मजेदार है। ऑप्शंस देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखते हैं क्या क्या आप लोग लगाते हैं। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई जो है वर्ब है, लिखा हुआ वर्ब ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब क्या होता है? टू मेक ब्यूटीफुल, किसी को सुंदर बनाना को क्या कहते हैं? ब्यूटीफाई। अब जैसे पार्लर जाते हैं वहाँ आपको क्या मिलते हैं? ब्यूटिशियन मिलते हैं। क्या ब्यूटीफाई का ब्यूटिशियन नाउन है? है तो नाउन, नो डाउट है क्या नाउन, लेकिन क्या ब्यूटीफाई का है? देख लिए। बोल्ड, बोल्ड भी नहीं है। बोल्ड का बहुत सारे मीनिंग है, सिंपली समझिए साहसी। ब्यूटीफुल, सभी लोग किस में टिक मार रहे हैं? ब्यूटीफुल में। ब्यूटीफाई का रॉन्ग डियर, बिकॉज ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, ADJ, एडजेक्टिव। तो आपका बचा कौन सा क्वेश्चन? ब्यूटिशियन नहीं, ब्यूटिशियन नाउन है लेकिन वो ब्यूटीफाई का नाउन नहीं है। ठीक है, ब्यूटिशियन आप जैसे कोई पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं लिपा पोती करने के लिए, अब मुझे देख लो, कितना भी पेंट कर लो धोने के बाद फिर वैसा ही, तो इसलिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे, है ना। आप जाइए और भी सुंदर हो जाइए। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो इसमें से सही ऑप्शन तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। हमारा ब्यूटीफाई का क्या है? नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या होगा? नाउन जो होगा वो होगा आपका ब्यूटी। सही वर्ड क्या है? ब्यूटी। इस तरह से जल्दीबाजी में आप ब्यूटीफुल पे मार देंगे या ब्यूटिशियन पे मार देंगे, हो जाएंगे गलत। तो कंसंट्रेशन एग्जाम में रखिए। और वो कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। तो आप मुझे कह दो, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, 10 15 20 मिनट तो आप तो दे ही सकते हैं। ठीक है, चलिए 19 है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। टेल इज द नाउन फ्रॉम द वर्ब। टेल मीन्स नहीं, क्या होता है? कहानी। हाँ सही बात है, कथा को क्या बोलते हैं? टेल। ए फ्रॉम द वर्ब, टेल इज द नाउन। हाँ सही बात है, उसको वर्ब बताना। टेल्ड कुछ नहीं होता, टोल्ड नहीं होता, टेल होता है। अभी कट जाता गलती से, तो क्या हो गया? टेल मीन्स कहना, तो कथा। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। इन एस्लीप एंड एशो द प्रीफिक्सेस। अब देखिए कंफ्यूज मत हो, ये प्रीफिक्स है। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले, प्री प्लस फिक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्री फिक्स कर रहे हैं। तो वर्ड के पहले लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर इज एडेड बिफोर अ मेन वर्ब, मेन वर्ड, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। ये करते क्यों हम लोग प्रीफिक्स? प्रीफिक्स जो है करते क्यों है? क्या काम है प्रीफिक्स का? प्रीफिक्स का काम है वर्ड्स को और भी दूसरे वर्ड्स में, यानी कि शब्दों का अर्थ बदलने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स का। तो एक है प्रीफिक्स और दूसरा इसी का क्या होता है? सफिक्स। याद है सफिक्स? जिसको इस पे वीडियो चाहिए बता दीजिएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स पे बहुत सारे बता देंगे। तो ये इसमें से प्रीफिक्स है कौन? पहले तो आप वर्ड देख लीजिए। देखिए स्लीप मेन वर्ड है, क्या है? स्लीप। और दूसरा यहाँ शोर। शोर मीन्स हो गया किनारा, स्लीप मीन्स हो गया सोना। इसके आगे क्या लग गया? अ। क्या लग गया? अ। ए भी पढ़ सकते हैं, मैं अ पढ़ लेता हूं, तो आपका हो गया अ। इसीलिए सही उत्तर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज स्लीप में अ लग गया, तो अ जो है यानी ए जो है यही क्या बचा? प्रीफिक्स है। गलती से आप लोग किस में मार के चले आते? एज में, एस, जो कि गलत है। चलिए अगला ऑप्शन 22। विच प्रीफिक्स है? भी प्रीफिक्स से रिलेटेड है। फॉलोइंग वर्ड से टेक, चिफ, बिहेव, डीड, लीड, जज। ये आपके पास कुल 6 शब्द हैं। देयर आर 6 वर्ड्स और इसमें आपको प्रीफिक्स लगाना है। मिस लगाइए, री लगाइए, रीटेक हो रहा, मिसटेक हो रहा, मिस डबल एस वाला नहीं है, लू नहीं है। अब इस दोनों में देखते हैं। मिस्टेक, मिसचिफ,
मिसबिहेव, मिसडीड, मिसलीड और मिसजज, ये आपका सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? रीटेक एक चलेगा, लेकिन रीचीफ, री बिहेव नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ू क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, उसके बाद 24 एंड 25, बस दो और बचेंगे इसे छोड़कर, तो भागिएगा मत, देख लीजिएगा टिल 25। Outset is the compound noun that is formed from two words that are, so what are the two words? एक हो गया आपका out, ये लगता है बताया हो क्या, ऐसा पिछला लग रहा है। out हो गया आपका adverb, set हो गया verb, adverb plus verb। यदि बताएं तो कोई बात नहीं, देख लीजिए adverb verb कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अगला है क्वेश्चन 24, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या होता है? किसी चीज की कमी निकालना ड्रॉबैक कहलाता है। लेकिन यहां पूछ रहा है ड्रॉबैक इज द कंपाउंड नाउन, यानी एक हो गया आपका, एक हो गया ड्रॉ, अलग अलग कर दिया, और एक हो गया बैक। अब दोनों शब्द को मिला दिया तो दोनों क्या बन गए? कंपाउंड बन गए। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट आर दीज टू वर्ड्स, क्या है? तो ड्रॉ मीन्स क्या हो गया? ये वर्ब है, खींचना वर्ब है ना, और दूसरा बैक जो है ये क्या है? ये देखिए वर्ब और वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, बच गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बड़ा चालाक है, अगला देखिए नन है, तो ध्यान से देखिएगा, वर्ब भी है और बैक एडवर्ब है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, वर्ब एंड एडवर्ब। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी आगे आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे। ये रहा आपका द 25th वन, द लास्ट वन। एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रपोजिशन, सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पैसेज सॉल्विंग के लिए। कोई टिप्स चाहिए तो बिल्कुल मिलेगा। वोकैबुलरी सेक्शन से चाहिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, बिल्कुल मिलेगा। एडम्स एंड फ्रेज, क्लॉजेस, ये सबसे बहुत सारे रहते हैं। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो चल ही रहा है, तो जिसमें भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर कम से कम पूछ लीजिए, सर इसमें मुझे दिक्कत हो रही, क्या दिक्कत है बता दूंगा, मैं तो हूँ इसी काम के लिए। आइए, आफ्टरनून इज द कंपाउंड नाउन दैट इज फॉर्म फ्रॉम टू वर्ड्स दैट आर। अब एक हो गया आफ्टर प्लस नून, आफ्टर प्लस नून, देख लीजिए आप, आफ्टर क्या है? पढ़ा हुआ है, बिल्कुल इजी है, प्रपोजिशन। दूसरा अच्छा नून है, मैं नाउन लिख दिया, हाँ, आफ्टर और नून। नून क्या हो गया? टाइम से रिलेटेड है, देख लेते प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड नाउन। तो नून एडजेक्टिव है? नहीं, क्या है? नाउन है। नून हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, क्या हो गया आपका? टाइम है, समय का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा लगा मेरा ये आपका अरेंज किया हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस? देयर वर टोटल 1 to 25। जहाँ दिक्कत है या कहीं कुछ मिस्टेक्स लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू सून।